जय भीम जोहार। ठंड की काफ़ी बढ़त शीतलहर की वजह से वीडियो सुबह नहीं बना पाया। मैं आपको एक छोटे संगी और संगी से निकले आरएसएस से निकले छोटे छोटे पिल्ले की खबर सुनाता हूँ। बिहार में आजकल कई दिनों से त्रिपुरारी पांडे उर्फ मनीष कश्यप एक अपने आप को पत्रकार समझकर बिहार में हर जगह घूमते हैं और जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ मुस्लिम को तवज्जो दे करके हिंदू का ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू किनको बनाते हैं? एससी एसटी ओबीसी को। और जहाँ जहाँ एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार होता है वहाँ ये नहीं जाते हैं। ये पिछले दिनों से ही इसका एक वीडियो वायरल है कि कमजोर रिक्शा वाले को बेवजह पीट रहा है। कारण यह है कि उसने गलत साइड में रिक्शा चलाया। ये जज है या पत्रकार है, इसको समझना चाहिए। देश के और खासकर बिहार के सभी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से मैं आह्वान करता हूं इस वीडियो लाइव के माध्यम से कि जहां मिले मनीष कश्यप और इसकी टीम त्रिपुरारी पांडे का, इसको धर के कूट दीजिए, मन मान जाएगा। न इसमें कोई पत्रकारिता का गुण है, ना सामाजिक सौहार्द का कोई गुण है, ना प्रेम प्यार का कोई गुण है। ये कमीना जहाँ भी जाता है सिर्फ नफरत की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। आपको बता दें कि गोरखपुर में जब 71 को असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, जहां 45 ठाकुर, 17 ब्राह्मण, 3 मरवाड़ी और 6 को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में लिया गया, तो उसमें इसका जो है दिमाग नहीं खुला। ये जहां भी जाएगा या एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के कर्मचारी अधिकारियों से सवाल पूछता है। और इसके लिए जब विधानसभा में एक एससी विधायक ने सवाल किया तो सारे सवर्ण एमएलए इसके पक्ष में आ गए। देख लीजिए कि सवर्णों की कैसी बड़ी चाल होती है, इसको समझना पड़ेगा। और जब हम लोगों के आरक्षण का खत्म होता है तो उस आरक्षण में देखिएगा कि अक्सर पीआईएल करने वाले सवर्ण होते हैं और जज फैसला सुनाने वाले सवर्ण होते हैं, विरोध में लड़ने वाले भी सवर्ण होते हैं। ये सारे सवर्ण आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ लड़ करके ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के अधिकारों का हनन करते हैं, जबकि हम भारत के मूल निवासी हैं। इस पर हमें सोचना होगा और समझना होगा और ऐसे संघी का बहिष्कार करना होगा। एक सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में भाजपा के नेता को जब बड़ा ओहदा पद मिला मनोज मित्तल को तो उन्होंने बहुजन बेटी को रौंद दिया और उसके साथ 5 लोग थे। गृह मंत्रालय और भाजपा के लोग चुप हो गए हैं। अमित शाह को इस्तीफा देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस पर इस्तीफा देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा क्यों नहीं देनी चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई तरीपार को इस्तीफा देना चाहिए कि उसकी पूरी प्रशासन विफल है और पार्टी से उसे निकाला नहीं गया है। और जब से गृह मंत्री बना है तब से देश में अत्याचार, मॉब लॉन्चिंग, बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही है। मोदी जी को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि उन्होंने कहा था 2022 तक देश में सभी का पक्का मकान हो जाएगा, लेकिन आज भी 35 से 40 लाख परिवार के पास रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। उसके लिए इसको कोई नहीं दिखने वाला। इसका बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया? इनका स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया जो इन्होंने 2022 तक का सपना दिखाया था? ठीक है, इनका 15-15 लाख रुपया, ये सारे सपने चले गए। और ये अभी नए नए 2014 से राष्ट्रपिता बने हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, अब डिमोशन होकर उप मुख्यमंत्री बन गए। उनकी पत्नी ने तो इनको अपना बाप भी बना लिया, राष्ट्रपिता भी बना लिया। ठीक है, और महंगाई पर इनकी सवाल नहीं उठता है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुर्दशा है जहाँ की बहुजन के प्रोफेसर नहीं है और ये ओबीसी के नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन एक बार भी मंडल कमीशन का नाम इसके मुंह में नहीं निकला। तो इसको इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये नौटंकीबाज, घरियाली आंसू, कभी दाढ़ी बनाकर घूमने वाले, बढ़ा करके घूमने वाले, सिर्फ अरबों खरबों रुपया अपनी सेवा सत्कार और घूमने में लगाने वाले, प्रचार प्रसार में लगाने वाले किस मुंह से बोलते हैं? और इसलिए पब्लिक को चाहिए कि इसके खिलाफ जंग मैदान करना चाहिए। इसने तो सब कुछ बेच दिया, रेल बेल सब बेच दिया, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, हक अधिकार को खत्म कर दिया, मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू कर रहा है। और खासकर मनु मीडिया, गोदी मीडिया ने के मनु मीडिया, जितने भी सवर्ण मीडिया हैं
वो मनु मीडिया है और वो मनु की तरह काम करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पक्ष में भी वही रहे, विपक्ष में भी वही रहे। रवीश कुमार जी को इतना आसानी से नहीं लीजिएगा। अभिसार शर्मा प्रसून वाजपेयी, आसानी से इसको नहीं लीजिएगा, जरा सोचिएगा। और अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया, ये सबको तो समझ ही लीजिए। अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये तो मोदी का दलाल चाटुकार बन के बैठा है। तो खासकर हम मनीष कश्यप के बारे में कहना चाह रहे थे कि मनीष कश्यप जहाँ भी मिले इसको धर के पीट दीजिए, इसको पत्रकारिता सिखा दीजिए। अखबार क्या होता है, पत्रकार क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता है। हम ज्योतिबा राव फुले के समय का पत्रकारिता की बात करते हैं, अभी की बाबा साहब की पत्रकारिता का। और जो अच्छे पत्रकार हैं, नेशनल दस्तक के चीफ शंभू कुमार सिंह का पत्रकारिता देखिए, नीरज पटेल का देखिए, आर्टिकल 19 इंडिया के देखिए, कितना अच्छा, सुमित चौहान को देखिए। ये लोग संवैधानिक तरीके से करता है। ये गधा को तो कोई पत्रकार का ज्ञान भी नहीं है, किसी कमजोर और रिक्शा वाले सबको पीटने लगता है। ये जज है क्या? सरकार संज्ञान ले और इसको उठाकर जेल भेजे, पहले इस पर कई केस है। जय भीम, जय भारत।